एपिसोड 107 और 108 शिव की शर्तें। अब तक हमने पढ़ा कि शिव को इवा के एक्टिंग करने के बारे में पता चल गया था। शिव ने इवा को एक्टिंग करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन साथ में शिव ने इवा से कहा था कि मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी, तभी तुम एक्टिंग कर सकती हो। अब आगे शिव और इवा खाना खा ही रहे हैं कि शिव ने अचानक इवा से पूछा, वैसे जान तुमने कभी बताया नहीं तुम्हें एक्टिंग करने में इंटरेस्ट है। तुम तो अपने मॉम की तरह एक फेमस डिजाइनर बनना चाहती थी ना, तो फिर ये अचानक एक्टिंग करने का ख्याल कैसे आया? शिव के इस सवाल पर इवा के हाथ खाना खाते खाते रुक गए। उसके चेहरे पर थोड़े परेशानी भरे एक्सप्रेशन आ गए, लेकिन वो तुरंत खुद को संभालते हुए शिव से बोली, वो मैंने ना पहले भी उस ड्रामे की कहानी पढ़ी है और मुझे उस ड्रामे की कहानी बहुत ज्यादा पसंद है, खास करके उस प्रिंसेस का कैरेक्टर। जब मुझे पता चला कि उस प्रिंसेस के रोल के लिए हमारे कॉलेज में ऑडिशन चल रहे हैं, तो मैंने बस मस्ती में ऑडिशन में पार्ट लिया था, लेकिन किसे पता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। फिर मैंने सोचा मुझे इस फील्ड में भी ट्राई करना चाहिए, बस इसीलिए मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ और मैं एक्टिंग के साथ साथ अपनी डिजाइनिंग भी पूरी करना चाहती हूँ। शिव जो कब से इवा को ही देख रहा था, उसने इवा के हर एक एक्सप्रेशन अच्छे से नोटिस किए थे। उसे तुरंत पता चल गया कि इवा उससे झूठ बोल रही है, जिससे उसे गुस्सा आने लगा, लेकिन वो अभी इवा के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था। उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया। शिव ने मन ही मन कहा, जान मैं खुद ही पता लगा लूंगा कि असली वजह क्या है और तुम मुझसे क्या छिपा रही हो, लेकिन तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वही इवा को भी शिव से इस तरह झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि शिव उसे गलत समझे, इसलिए उसने शिव से झूठ बोला था। शिव ने आगे कहा, जान मुझे तुम्हारे एक्टिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी, तभी तुम एक्टिंग कर सकती हो। ये बोलते वक्त शिव बहुत ही सीरियस नजर आ रहा था। इवा ने शिव को इस तरह सीरियस होते हुए बहुत कम बार देखा था। शिव के बिहेवियर से इवा इतना तो समझ गई थी कि शिव को उसका एक्टिंग करना पसंद नहीं आया था, लेकिन सिर्फ उसकी खुशी के लिए शिव ने उसे एक्टिंग करने के लिए हाँ कहा था। ये सब सोचते हुए इवा ने शिव से कहा, शिव मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। फिर थोड़ा रुककर शिव से पूछा, वैसे आपकी शर्त क्या है? शिव ने एक नजर इवा को देखा, फिर कहा, ठीक है, खाना खाने के बाद बताऊंगा। ये बोल शिव इवा को खाना खिलाने लगा। शिव अब भी अपने मन में कुछ सोच रहा था। उसने किसी को कुछ मैसेज किया, फिर खाना खाने लगा। जब खाना खत्म होने के बाद जब इवा हाथ धोकर बाहर आई, तो उसे कमरे में शिव के अलावा 4 लोग और दिखाई दिए, जिनमें 2 लड़कियां थीं और 2 लड़के। इवा ने देखा शिव सोफे पर बैठा हुआ एक फाइल पढ़ रहा है और वो चारों उसके सामने खड़े हैं। इवा चलकर शिव के पास पहुंची और उसके पास ही बैठ गई। उसने शिव से पूछा, शिव ये लोग कौन है? क्या तुम्हें ऑफिस का कुछ काम करना है? इवा की बात पर शिव ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उससे ही पूछा, जान क्या तुमने सोचा है तुम किस एजेंसी के थ्रू अपना काम करने वाली हो? शिव की बात सुन इवा को याद आया कि उसने तो इस सब के बारे में सोचा ही नहीं। वो तुरंत बोली, मैं तो इन सब के बारे में भूल ही गई। मैं अभी भाई को बोल देती हूँ, उन्हें पता होगा कि मुझे किस कंपनी में जाना चाहिए। ये बोल इवा अपने फोन से वंश का नंबर डायल करने ही वाली थी कि शिव ने उसके हाथ से फोन लेते हुए कहा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इवा शिव की तरफ नासमझी में देखने लगी। शिव ने आगे कहा, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एजेंसी सिलेक्ट कर ली है, तुम अब से स्टार एंटरटेनमेंट की तरफ से काम करोगी। शिव ने उसे एक फाइल देते हुए कहा, यह स्टार एंटरटेनमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर साइन करने के बाद तुम ऑफिशियली उनकी एक्टर बन जाओगी। शिव की बात सुन इवा बोली, शिव आप फिर से मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? भले ही मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं स्टार एंटरटेनमेंट के बारे में जानती हूँ। स्टार एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहां पर सब टॉप एक्टर हैं, उनका एक्टर को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया भी बहुत हार्ड है, तो वो मुझ जैसी न्यूकमर जिसने कि उनके कंपनी के लिए ऑडिशन भी नहीं दिया, उसे क्यों सिलेक्ट करेंगे? शिव ने इवा के हाथ में फाइल देते हुए कहा, खुद ही देख लो। इवा के जब शिव के हाथ से वो फाइल लेकर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, तो उसे हैरानी हुई। वो बोली, ये कैसे हो सकता है? फिर वो शिव की तरफ देखकर बोली, क्या आप स्टार एंटरटेनमेंट के बॉस को जानते हो? तुम्हें क्या लगता है? शिव ने कहा। इवा ने जब शिव की बात सुनी तो वो हैरानी से शिव की तरफ देखने लगी। वो बोली, शिव आपने ये सब कब किया? क्या आपने मेरे लिए स्टार एंटरटेनमेंट के बॉस से बात की? इवा को अच्छा लग रहा था ये देखकर कि शिव उसकी कितनी फिक्र करता है और उसके लिए कितनी मेहनत करता है। उसने तो अभी कुछ देर पहले ही शिव को एक्टिंग के बारे में बताया और उसने उसके लिए एक कंपनी भी अरेंज कर दी, वो भी देश की टॉप कंपनी। इवा शिव को देख अब इमोशनल हो गई थी। इवा ने आगे बढ़कर शिव के गाल पर किस करते हुए बोली,
शिव, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। मुझे खुशी है कि आप मेरे पति हो। ये बोलते वक्त इवा मुस्कुरा रही थी। वही शिव ने जब इवा के मुंह से खुद की तारीफ सुनी तो उसे अच्छा लगा। उसका दिल जोर से धक रहा था। ये पहली बार था जब इवा ने शिव को अपना पति कहा था। शिव तो इस बात से इतना खुश था कि वो इवा को बताना ही भूल गया कि जिस स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बॉस की वो बात कर रही हैं वो खुद ही है। वो स्टार एंटरटेनमेंट का सीईओ है। वही इवा के इस एक्शन से उनके सामने खड़े 4 लोग उन्हें ही आंखें फाड़े देख रहे थे। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि शिव को किसी के करीब रहना पसंद नहीं है, खासकर लड़कियों के, लेकिन यहाँ तो सच्चाई कुछ और ही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शिव पहले से ही शादीशुदा है। शिव ने जब उन दोनों पर बाकी सबकी नजरें महसूस की तो घूर कर उन्हें देखा। शिव के इस तरह से घूरने से उन चारों ने अपनी आंखें नीचे कर ली। उनके अंदर शिव से कुछ पूछने की भी हिम्मत नहीं थी। इवा को भी याद आया कि कमरे में शिव और उसके अलावा भी 4 लोग और हैं। अब उसे अपनी हरकत पर शर्म आ रही थी कि वो ऐसे कैसे सबके सामने शिव को किस कर सकती है। शिव ने इवा को बताया, जान, इनसे मिलो, ये मिस ऋचा मिश्रा है। ये आज से तुम्हारी मैनेजर है और ये मिस तानी है तुम्हारी असिस्टेंट। आज से तुम्हारा काम यही दोनों हैंडल करेगी। तुम इन पर भरोसा कर सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज के लिए खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों सब कुछ मैनेज कर लेगी। इवा मैनेजर और असिस्टेंट की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, हाय, मेरा नाम इवा कपूर है और मुझे आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। वही ऋचा और तानी ने भी इवा को मुस्कुराते हुए हाय कहा। ऋचा, जो जब से इवा इस कमरे में आई थी तब से ही उसके बिहेवियर को नोटिस कर रही थी। जब उसने सुना कि इवा शिव की पत्नी है और इवा की मासूमियत देख अब उसके इवा के बारे में नेगेटिव थॉट कुछ हद तक कम हो गए थे। अब तो इवा को इतना नापसंद नहीं करती थी जितना उसने इवा के बारे में जानने के बाद किया था। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा जब शिव को पता चलेगा इवा के एक्टिंग करने के पीछे का सच? क्या करेगा शिव सच जानकर? क्या होगा जब नेहा को पता चलेगा इवा ने ही उससे फीमेल लीड रोल चुराया है? क्या नेहा इवा से इस बात का बदला लेगी या फिर फंस जाएगी इवा की अगली चाल में? क्या होगा आगे इवा की जिंदगी में? एपिसोड 108, इवा की मैनेजर। अब तक हमने पढ़ा कि शिव इवा के एक्टिंग करने के लिए मान गया था, लेकिन शिव ने इवा के सामने कुछ शर्तें रखी थी। यहाँ तक कि शिव ने इवा के लिए स्टार एंटरटेनमेंट में कॉन्टैक्ट भी तैयार किया था और उसके लिए मैनेजर असिस्टेंट को अरेंज किया। अब आगे। दरअसल ऋचा मिश्रा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक टॉप की मैनेजर है जो कि स्टार एंटरटेनमेंट के लिए काम करती है। उसने आज तक जितने भी सेलिब्रिटी को मैनेज किया है वो सभी अ लिस्ट सेलिब्रिटी है। ऋचा को जब उसे पता चला कि उसे आज से एक न्यूकमर को मैनेज करना होगा तो उसे ये बात पसंद नहीं आई। जब वो अपने सीनियर के पास गई तो उसे पता चला ये ऑर्डर डायरेक्ट सीईओ ने दिया है, जिससे ऋचा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो वो इवा की मैनेजर बनने के लिए मान गई। उसे तो ये भी नहीं पता था कि जिस लड़की को वो मैनेज करने वाली है वो कौन है, कैसी है। शिव के असिस्टेंट ने उसे बताया था कि आज दोपहर को वो उस लड़की से मिलने जाएगी, तभी वो उसके बारे में जान पाएगी। ये जानकर ऋचा का मूड और भी खराब हो गया था। उसे लगा कि जिस लड़की की उसे मैनेजर बनाया गया है वो एक बिग गर्ल लड़की है जिसने अपने कनेक्शन का यूज इस इंडस्ट्री में आने के लिए किया है। उसकी नज़र में इवा की इमेज पूरी तरह से खराब हो गई थी। अभी जब उसने इवा को देखा तो वो खुद को इवा की खूबसूरती में खोने से रोक नहीं पाए। इवा बिना किसी मेकअप के भी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रहा थी। लेकिन जब ऋचा ने इवा को शिव के इतने करीब बैठते हुए देखा तो पहले उसे लगा शायद इवा ने अपने खूबसूरती से सीईओ को अपना बनाया है और वो उनके जरिए एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। लेकिन जब उनसे इवा के मुंह से अपने बॉस के लिए पति सुना तो उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उसे लगा नहीं था कि ये लड़की उनके बॉस की बीवी होगी। तभी उसकी नजर शिव और इवा के हाथों में पहनी रिंग पर गई, जिससे वो समझ गई कि उसे उनकी लेडी बॉस के लिए काम करना है। उसे अब पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा था। वो अब इवा को इतनी नापसंद नहीं करती थी जितना कि उसके बारे में सुनने पर किया था। वही तानी शिव के गार्ड में से ही एक थी। उसे स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। शिव ने उसे इवा की सेफ्टी के लिए उसके असिस्टेंट के तौर पर अरेंज किया था ताकि शिव को इवा की हर खबर मिल सके और इवा को जब भी कोई परेशानी हो तो तानी उसे सॉल्व कर सके। इवा ने जब उन 2 लड़कों को देखा तो वो फिर से शिव की तरफ देखने लगी। शिव इवा के इस तरह देखने से ही समझ गया कि इवा क्या जानना चाहती है। शिव ने इवा से कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहती थी कि मेरी तुम्हें एक्टिंग करने देने के लिए शर्तें क्या है? तो मेरी कुल 2 शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम अपने साथ इन 2 बॉडीगार्ड, शिव ने उन 2 लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन दोनों को हमेशा अपने साथ रखेगी। तुम जहां भी जाओगी ये दोनों तुम्हें फॉलो करेंगे।
नहीं, मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, इवा ने तुरंत शिव से कहा। तो फिर तुम्हें एक्टिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें एक्टिंग करनी है तो तुम्हें मेरी सारी शर्तें मानने होगी, वरना भूल जाओ मैं तुम्हें एक्टिंग करने दूंगा। शिव इस बात पर बहुत सीरियस था। इवा ने कुछ देर तक सोचा, फिर शिव के आगे हार मानते हुए कहा, ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। तो फिर आज से ये दोनों तुम्हें फॉलो करेंगे और तुम्हारी हर बात मानेंगे, सिर्फ तुम्हें फॉलो ना करने की बात छोड़कर, शिव ने इवा से कहा। इवा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। इवा इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। शिव इवा को निहारने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर वो बोला, मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम वहां पर किसी से भी दोस्ती नहीं करोगी, खासकर किसी भी लड़के से। तुम एक्टिंग के अलावा किसी भी लड़के से बात नहीं करोगी। तुम हमेशा अपने काम से ऊपर मुझे रखोगी। मैं जब चाहूं तुम्हें सेट पर मिलने आ सकता हूं। जब भी मैं फोन करूं तुम्हें जवाब देना होगा। तुम किसिंग सीन नहीं करोगी। तुम मेरे अलावा किसी के भी सामने शॉर्ट कपड़े नहीं पहनोगी। तुम किसी भी पार्टी में नहीं जाओगी। तुम किसी के साथ डिनर पर नहीं जाओगी, फिर चाहे वो तुम्हारे कलीग ही क्यों ना हो। शिव की शर्तें सुन इवा शिव को ही अपने बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। वो शिव से बोली, शिव, मुझे कभी भी ये रियलाइज क्यों नहीं हुआ कि आप मेरे लिए इतने ज्यादा पजेसिव हो। क्योंकि तुम बेवकूफ हो है, शिव ने सीधे सीधे कहा। इवा चिढ़ते हुए बोली, क्या और भी कुछ बचा है तो वो भी बता दीजिए। शिव ने जब इवा को चिढ़ते देखा तो बोला, हाँ बचा तो है। फिर वो इवा के थोड़ा करीब झुका और उसके कान में बोला, तुम्हें हर रोज मुझे 10 बार किस करना होगा, वो भी होठों पर। ये बोल शिव ने अपनी एक आई विंक की। इवा ने जब शिव की बात सुनी तो वो पूरी तरह चिढ़ गई। वो शिव के कंधे पर मारते हुए बोली, क्या आप कभी सीरियस हो सकते हो? शिव, आपको सिर्फ बहाना चाहिए होता है मुझे परेशान करने का। जाइए, मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। ये बोल इवा अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ गई। शिव ने जब इवा को इस तरह देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जो उसने जल्द ही छिपा ली। शिव इवा को अपने गोद में बिठाते हुए बोला, जान मैं सच कह रहा था, मैं इस बारे में सीरियस हूँ। इवा ने जब शिव के मुंह से ये बात सुनी तो अब उसका फेस रोने जैसा हो गया था, जो कि शिव को उसे तंग करने से मना कर रहा था। शिव कुछ कहता इससे पहले ही इवा को फोन बजने लगा। इवा ने जब नंबर देखा तो वो बोली, उस ड्रामे के क्रू मेंबर का फोन है। इससे पहले कि इवा फोन उठती, शिव ने तुरंत उसके हाथ से फोन लिया और फोन को रिचा की तरफ बढ़ा दिया। रिचा एक प्रोफेशनल थी, वो तुरंत समझ गई कि शिव का क्या मतलब है। उसने कॉल उठाया और सामने वाले से बात की। जब शिव ने इवा को खुद को घूरते देखा तो वो बोला, ये सब चीजें उसे हैंडल करने दो, तुम्हें इन सब बातों पर अपना वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इवा ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो रिचा के कॉल खत्म करने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में रिचा ने उनसे सारी बात कर ली। फिर उसने शिव को बताया कि उन्होंने इवा को स्टार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बुलाया है ताकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सके। इवा ने जब फिर से स्टार एंटरटेनमेंट का नाम सुना तो वो पूछने से रोक नहीं पाई कि क्यों। शिव ने इवा को बताया कि ये ड्रामा असल में स्टार एंटरटेनमेंट ही प्रोड्यूस करने वाली है। उसने इवा को स्टार एंटरटेनमेंट के बारे में जानकारी दी, जैसे कि वो सिर्फ एक्टर को प्रमोट नहीं करते बल्कि मूवी, ड्रामा, वेब सीरीज भी बनाते हैं। उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है। शिव ने कंपनी के बारे में और भी बातें इवा को बताई जो कि उसे नहीं पता थी। इवा ने शिव की सारी बातें ध्यान से सुनी। शिव को किसी मीटिंग में जाना था जो कि इसी होटल में थी, तो शिव ने इवा को रिचा मिश्रा और तानी के साथ डायरेक्टर से मिलने जाने को कहा। उसने गार्ड को भी इवा को फॉलो करने को बोला। इवा भी मान गई। शिव ने इवा के माथे पर किस किया, फिर उसे रात को मिलते हैं बोल अपने मीटिंग में चला गया। तो क्या लगता है आपको, क्या इवा सच में इस ड्रामा में एक्टिंग कर पाएगी? क्या होगा जब नेहा को पता चलेगा उसका रोल छीनने वाली कोई और नहीं बल्कि इवा ही है? क्या नेहा अपना बदला ले पाएगी इवा से, या फिर इवा के किसी जाल में फंस जाएगी? क्या होगा जब नेहा को पता चलेगा इवा ही रिया है? क्या होगा आगे इवा की जिंदगी में? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए।